देखो जी, मैं देशराज जी के संपर्क में 82, 80 और 82 के बीच में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, जब मैं संपर्क में आया तो मुझे यूँ लगा कि ये बुजुर्ग ठाकरदास जी भी थे, देशराज जी भी थे, गुरदयाल शीतल भी थे। ये सारी टीम सराफ साहब की बात को क्या पकड़ जाएगी? मुझे यूँ लगा कि बुजुर्ग है और अगर इन्होंने पकड़ ली तो बात आगे जाएगी, फिर तो ये टीम जो है वह कामयाब होगी। और उन्होंने पकड़ा क्या, ऐसा पकड़ा कि मतलब हम तो सोचते थे अपने आप को थोड़े क्या हम पता नहीं होशियार हैं कि सराफ साहब की बात को कैसे समझ रहे हैं। सराफ साहब की बात को समझना आज की दुनिया में अब भी नहीं, और उस बात को समझ के और पक्का पैरा देना ये तो बहुत मुश्किल काम है। और सीधी बात है कि जो उनका एक मतलब पक्का विश्वास था ना कि नई चीज़ आनी चाहिए, अगर पुराने विचारों से काम नहीं चलता। पहले तो उन्होंने कहा कि अगर मार्क्सवाद से समता आती है, बराबरी आती है, गरीबों का भला होता है, क्रांति आती है, समाजवाद आता है, कम्युनिज्म आता है, जान दे देंगे उसके लिए। सीधे हाजिर थे ये जिनका मैंने नाम लिया, वो सारे के सारे जान हथेली पर रख के और निकले हुए थे। देशराज जी वो लीडर थे। और जब उनको लगा कि दुनिया में फैल हो रहा है ये सिद्धांत, तो उन्होंने और ज़्यादा वो एक ही दिमाग लगाया कि अगर ये फैल हो रहा है तो नई बात आनी चाहिए। और नई बात में सराफ साहब क्या कहते थे क्या करूं मैं लिख दूंगा, तुम बिखर जाओगे, तुम टूट जाओगे, तुम्हारे में फूट पड़ जाएगी, मैं लिख नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैं सारी टीम को सहमत करवाना चाहता हूं कि नई बात जो लिखूं वो समझ में आ जाए। उस दौर में जो राम सिंह जी ने बात कही है ना, कि उस दौर में देशराज जी थे जिन्होंने सराफ साहब को ये कहा कि लिखो, आप तो नया लिखो, बेपरवाह होके लिखो, नई बात लाओ। इतना पक्का मतलब बिलीव जो है वो मैंने सभी साथियों में बिलीव है, सराफ साहब के प्रति ऐसी बात नहीं है, परंतु देशराज जी उसमें पहले नंबर पे हैं मेरे मुताबिक। मतलब वो हमारे अगुवा हैं और उन्होंने इस बात को पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ, मरते दम तक निभाया है कि अभी जो आपका पेपर आया है ना, कोविड पे आया है, इस परिस्थिति में अगुवाई रूप जी जो जम्मू वाले हैं उन्होंने की, बाकी सहायता सब ने की है, बहुत से साथियों ने। और वो एक पेपर तैयार किया है और वो पेपर पहले इंग्लिश में लिखा गया, फिर उसको हिंदी अनुवाद हालांकि हो गया पर छपा नहीं है, और पंजाबी सबसे पहले कि आपके पास, और वो बांट रहे थे। यानी देशराज जी वो पेपर बांट रहे थे। मैं आपको एक बात, यहाँ महिलाएं भी हैं, आप भी हो, पंजाबी तो आप जानते हैं ना, पंजाबी का पेपर आपके पास है, और वो पेपर जिसको बांटते बांटते कुर्बान हुए हैं, वो पेपर आज नहीं, आज से 10 साल बाद आपके बच्चे पढ़ेंगे और ये कहेंगे कि कमाल, सराफ साहब के साथियों ने क्या बात निकाली ऐसे दौर में जब दुनिया भटकी हुई है, कुछ नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, किसी पे विश्वास ही नहीं होता कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। ये जो दौर है, इस वक्त जो दौर है, जितने अखबार निकल रहे हैं, जितने रेडियो टेलीविज़न बोल रहे हैं, आम आदमी नहीं, दुनिया के बुद्धिजीवी, सारी दुनिया कि इसमें क्या सही है क्या गलत है,
पहचान में नहीं आ रहा है। मतलब मैं सीधे खारे शब्दों में कहूँ, आदमी जाति की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। ये समझ ही नहीं पा रहा कि ये कहाँ से आया, कोविड कहाँ से आता है, ये पैदा क्यों हो गया ये वायरस। और सारी दुनिया हिल उठी। जो कह रहे थे हम विकास करेंगे विकास करेंगे। मैंने 4 महीने पहले आप और मैं दोनों शाहीन बाग में स्पीच कर रहे थे। सुखदेव जी ने किया, मैंने किया। वहाँ तब तक हमें नहीं इतना पता था कि जो कोरोना वायरस पैदा चीन में हुआ है वो सारी दुनिया को यह हालत कर देगा, हमें अंदाज़ा नहीं था। पर हम पर्यावरणवादी तो थे ही पक्के। तो हमने जब मैंने इनसे पहले सुखदेव जी आपसे पहले 2 मीटिंगों में बोला हूँ शाहीन बाग में, तब मैंने ये कहा था कि ये तो कुछ भी नहीं है। सारी दुनिया इस वक्त, पूरी दुनिया, हम विश्व के नागरिक हैं, सारा विश्व हमारा है। ये किसी की बपोती नहीं है, किसी मोदी की बपोती नहीं है, किसी ट्रंप की नहीं है। ये दुनिया हमारी है सारी। सारा जीव जगत हमारा है, सारी इंसानियत हमारी है। भारत माता हमारी, पाकिस्तान माता हमारी, रूस माता, चीन माता, सब हमारी है। और इस धरती पर तुम ही नहीं हो, पैसे वाले नहीं हो कि व्यापार कर रहे हैं आराम से। चीन के साथ व्यापार चल रहा है, जियो वाला, ये डाबोर जो रोजाना चीन का मुद्दा उठाता है, इसका बेटा। और ये तो सबसे ज़्यादा व्यापार चीन के साथ कर रहे हैं। और ये कह रहे सीमा पर झगड़ा है, और सीमा का झगड़ा निपटाएगा कौन? डाबोर निपटाएगा भाई, जिसका व्यापार चल रहा है वही निपटाएगा। इसका मतलब आग भी फिर वही लगा रहा होगा। देखो तो सही कैसी दुनिया बनी है कि पूरे चीन के साथ, चीन का माल हर एक की जेब में है, मोबाइल क्या सब चीज़ें। और भारत का सबसे बड़ा जियो वाला जो मोबाइल फ़ोन बड़ा कारखाना कहाँ लगाए हुए हैं? पीकिंग में, चीन में। और सारी दुनिया में ये मोबाइल बेच रहा है। और कहते क्या है, हमारा चीन के साथ झगड़ा है, सीमा विवाद है। क्या झमेला है ये, क्या झूठ है कि तुम रात दिन व्यापार कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो। हिंदुस्तान के मजदूरों की जो मेहनत है उसको ये मत समझना कि भारत के पूंजीपति लूट रहे हैं, दुनिया के पूंजीपति लूट रहे हैं, चीन के पूंजीपति लूट रहे हैं। और ये लुटवा रहे हैं आराम से। और ये क्या कह रहे हैं, हमें क्या सिखा रहे हैं? हमें सिखा रहे हैं चीन हमारा दुश्मन है। अच्छा, हमारे बेटों को मरवाते हो तुम बॉर्डर के ऊपर, हैं? 20 मर गए, 50 मर गए, 150 घायल हो गए। क्यों हो गए? किसने मरवाई? ये सारा जो नाटक हो रहा है, सुनो बात, चीन के साथ कहेंगे क्या? चीन का माल लेना बंद कर दो। और नाटक करेंगे। खबर क्या आएगी कि एक किसी ने टेलीविज़न फोड़ दिया। अच्छा, टेलीविज़न उसने फोड़ दिया, नया खरीदेगा, किसका खरीदेगा होता है? चाइना का ही खरीदेगा। यानी सबसे ज़्यादा सस्ता और बढ़िया माल जो आ रहा है, चाहे मोबाइल का आ रहा है, ये टेलीविज़न का आ रहा है, वो आ रहा है, उसको सरकार थोड़ी रोक रही है। सरकार लोगों को क्या कह रही है कि बायकॉट कर दो। अच्छा, सरकार क्यों आने दे रही है भाई? ये क्या नाटक है? कितने झूठे हैं ये। यानी सरकारें खुलेआम झूठ बोलती हैं। प्रधानमंत्री झूठ बोलता है दिन में 10 बार, संसद में झूठ बोलता है, जितने नेता है सब झूठ बोलते हैं। इस दुनिया में थे देश राज्य, ऐसी गंदी दुनिया में ऐसा अच्छा इंसान चला गया। देखो, हम नहीं समझे थे उनको, कोई बात नहीं। आने वाले 10 साल में दुनिया इस बात को जानेगी, ये इलाका वापिस याद करेगा कि वो इंसान क्या थे, कितने सच्चे थे, कितने दिल के सच्चे थे। आज नहीं समझ पाएगी, अभी नहीं समझिए।
ना समझेगी, तो 10 साल बाद समझेगी, तब तक दुनिया बहुत बर्बाद हो चुकी हो। सुन लो बात, मौत के किनारे पहुंच चुकी है दुनिया। और अभी राम सिंह जी ने कहा, राम सिंह जी ने जो बात कही थी ना आपको, सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ये राष्ट्रवाद का झमेला चला है, इसने क्या किया है? इसने ये किया है, 200 साल हो गए हैं पूंजीवाद आए को। उसने 2 काम किए। एक तो आदमी को व्यक्तिवादी बनाया है, हर आदमी अपने लिए है। सब ये बच्चे सोचते होंगे कि हमारे पापा तो घर की तो सोचते ही नहीं थे, क्या पता क्या दुनिया बनाना चाहते थे, समाजवाद लाऊं, कम्युनिज्म लाऊं, गरीबों का भला करूं, पता नहीं क्या करना चाहते थे, खुद का तो करते ही नहीं थे। शाबाश है इनके बेटों ने, बच्चों ने खुद किया। देशराज जी ने थोड़ा साथ दिया होगा, निश्चित है बात। जब समाज के लिए करोगे तो घर के लिए तो कुछ ना कुछ तो तकलीफ दोगे ना। तो घर वाले तो समझते हैं कि दूसरों के पिताजी तो आराम से बच्चों के लिए करते हैं, ये दुनिया में भटकते फिरते थे, ये समझते हैं। मैं साफ साफ बोल दूं, ऐसे। जबकि इसलिए ये जो विचारधारा जो सिखाई है कि हर एक कोई व्यक्ति अपने लिए, ये दुनिया बर्बाद होने जा रही है। ये जो सोचते हैं ना हम पैसे वाले, अब तो दुनिया के वैज्ञानिक साहब जवाब दे रहे हैं कि कोई नहीं बचेगा, ना पैसे वाला बचेगा। फिर भी ये लोग लगातार दुनिया को पैसे के लिए, सत्ता के लिए झूठ बोल रहे हैं, नाटक कर रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। पूरा टेलीविजन करता है प्रचार रात दिन। बताओ, देशराज जी की बात किसी ने, कि भी एक बंदा ऐसा भी घूम रहा है, कभी किसी ने टेलीविजन पे कहा? आरपी सराफ की भी बात को किसी ने कहा ना? और वो छोड़ो, हमारी छोड़ो, हमारे ग्रुप की बात छोड़ो, दुनिया में जितने बुद्धिजीवी हैं, एक की बात नहीं आ रही है, कहीं भी नहीं। लड़ने की बात हर जगह है। कोई चीन से लड़ाई, कोई अमेरिका से लड़ाई, कोई पाकिस्तान से लड़ाई, कोई हिंदू से लड़ाई, कोई मुसलमान की लड़ाई, सब लड़ाने पे तुले हुए। सारा जो अगुआ दिख रहे हैं हमारे सामने, वो कह रहे हैं लड़ाई 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 लड़ाई। सरबत के भले का मतलब ही नहीं। जो गुरुओं ने बात कही उसका तो मतलब ही नहीं है। गुरुद्वारे में जाके मत्था टेकेंगे, जो कहते हैं धरती माता है, हवा को, पानी को क्या दर्जा दे रखा है गुरुओं ने, और जाते हैं काम वो करते हैं, आग लगाओ प्राणी के, ये करो वो करो, सब काम पर्यावरण के खिलाफ। ऐसी दुनिया जो कहती कुछ है करती कुछ है, ऐसी दुनिया में जी के गए 82 साल, बिल्कुल निरोल, मतलब ऐसे निस्वार्थी लगते हैं। स्वार्थ तो उनके अंदर नजर नहीं आता था। एक ही भावना कि कुछ न कुछ नया हो, कुछ न कुछ ठीक हो, हैं, इसी विश्वास पर वो लगे रहे। और अब भी सुनो बात, आप बात ये है कि अब ये चलेगी नहीं दुनिया। 99% ये बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी है, बहुत खतरनाक। 1% अब भी संभावना है कि अगर देशराज जी जैसे बिल्कुल परवाह छोड़ के, कोई परवाह मत करो, होगा होगा जो होगा देखा जाएगा। एक बात हमें पकड़ लेनी चाहिए कि आदमी जो है ना इस धरती पे जब से आया है, ये जानवर से अलग कैसे है। ये केवल निजी स्वार्थ पे नहीं चल सकता, व्यक्तिगत स्वार्थ काम नहीं करता। समाज, सामाजिक, इसके दोनों करैक्टर हैं। मतलब इसके बारे में हम कहते हैं सिक्के में जैसे है ना, रुपए में हेड है टेल है, इसी तरह आदमी जो है निजी भी है और आदमी सामाजिक है। दोनों गुण हैं इसमें।
अगर आदमी ये सोचे कि मैं तो मेरा ही सोचूंगा बस, सोचना ज़रूरी है, अपनी रोटी अपने को खानी पड़ेगी, बात ठीक है। दवाई बीमार हो गए तो अपने को लेनी पड़ेगी, बात ठीक है। नींद भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। पर समाज और प्रकृति से अगर हमें ये कपड़ा ना मिले, भोजन ना मिले, ये शुद्ध हवा ना मिले, गंदी हवा आ जाए, क्या मैं जिंदा रहूँगा? नहीं रह सकता। इसका मतलब है कि आदमी को ये बात समझ में आनी कि भाई एक तो प्रकृति है, इसको खराब करके, हवा खराब करके, पानी खराब करके, भोजन को जहरीला बना के जिंदा नहीं रह सकते। हम भी नहीं रहेंगे जिंदा और जीव भी नहीं रहेंगे, सब खत्म हो रहे हैं धरती पर। दूसरी बात ये समझ में आनी कि भला होगा तो मेरा भला सरबत के भले के साथ है, अकेले का नहीं हो सकता। ये बात अच्छी तरह से मानव जाति अगर आज पकड़ ले तो आने वाली 10 साल नहीं लगेंगे दुनिया को बदलते हुए। एक शानदार दुनिया, कोई झगड़ा नहीं होगा पाकिस्तान से, कोई इस धरती के ऊपर कोई हथियार नहीं बनेगा, परमाणु बम नहीं चलेगा, ये संभव है। कोई पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं होगा, कोई हिंदू मुसलमान कोई दुश्मन नहीं होगा। हम हवा शुद्ध कर लेंगे, पानी को भी ठीक कर लेंगे, भोजन को भी ये जहरीला जो किया है ये ठीक कर लेंगे। समझ में क्या आनी चाहिए हमारे बात? 2 बात बस मैं कह के आपको 2 बात समझ में आनी चाहिए। एक तो ये समझ में आना चाहिए कि हम निजी और साझा दोनों काम करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ कि हम साझा काम करेंगे और निजी भी करेंगे, अपने घर का भी करेंगे, खुद का भी करेंगे, और देश और दुनिया का सोचेंगे। और उसमें जितनी भागीदारी होगी, जितनी हमारी समझ बढ़ेगी, हम सरबत के भले के लिए, पूरी दुनिया की एकता के लिए, ये नहीं ये भारत माता, पाकिस्तान माता, पूरी धरती माता को बचाएंगे। ये सीमाएं हम नहीं छोड़ेंगे। इस बात को हम विश्व के नागरिक हैं। पंजाब भी हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, चीन हमारा है, पाकिस्तान हमारा है। ये जो गलतफहमियां पैदा कर रखी है, सुसाइडल स्क्वाड, ये आत्मघाती दस्ते हैं, ये मरेंगे खुद और हमें मरवाएंगे, टाइटैनिक जहाज डबोएंगे, ये कोई लीडर नहीं है इस वक्त। भूल जाओ इन राजनीतिक पार्टियों को, भूल जाओ इन बुद्धिजीवियों को। बुद्धिजीवी ये हैं, देश राज्य हैं बुद्धिजीवी। इनकी बात को पकड़ो और पक्की तौर पे ये समझ लो कि हम सरबत के भले के लिए खड़े होंगे, इसमें ही हमारी रक्षा है। नहीं तो मैं तो बार बार कहता हूँ, अब तो कहना ही बेकार है कि अगर ये यहाँ फैसला नहीं करोगे तो फिर स्वर्ग में करोगे। मीटिंग यहाँ नहीं होगी, स्वर्ग में होगी। मारी जाएगी मानव जाति बुरी तरह से। एक आपका ये कोविड क्या है, ये छोटा सा कोई जीवाणु है जो आधा जिंदा है, आधा मरा हुआ है, और उसने छकड़ी गम कर दी सारी मानव जाति की। क्योंकि पर्यावरण खराब का नतीजा है ये नतीजा पर्यावरण की खराबी की वजह से हुआ है और इनके बस में नहीं आ रहा। ये सोचते तक नहीं थे कि हमें हवाई जहाज बंद करनी पड़ जाएगी, हमें रेलगाड़ियां बंद करनी पड़ जाएगी। जब मैंने ये बात कही थी कि दिल्ली में ये कारें तुम्हारी जो है ना 2025-26 के बाद कारें नहीं चलेंगी, तो सारी ऑडियंस 20,000 लोग सुन रहे थे मुझे शाहीन बाग में। मेरे चारों तरफ 200 आदमी इकट्ठे हो गए कि आप बात तो ठीक कह रहे हो पर्यावरण की, परंतु क्या संभव है ऐसा होना? मैंने कहा आज नहीं भाई, 2025-26 में चला लेना कार, मैं देखूंगा दिल्ली में। तो लोगों ने, किसी ने विश्वास नहीं किया। 4 महीने पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, किसी ने विश्वास नहीं किया और मुझे भी नहीं विश्वास था। मुझे भी यह है कि 25-26 नहीं तो 30 तक तो होना ही होना है, पर यह थोड़ी पता था कि 4 महीने बाद तुम्हारी कारें, तुम्हारी रेलगाड़ियाँ, तुम्हारी हवाई जहाजें सब बंद हो जाएगी और तुम घरों में बंद हो जाओगे। सोचा, हमें भी नहीं पता था। तो दुनिया में आने वाली दुनिया कितनी खतरनाक हो रही है। सिवाय शराब साहब और
देशराज जी ने जो रास्ता बताया है उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज मान लो चाहे 10 साल बाद मानो, मानना पड़ेगा, तब तक लेट हो चुकी होगी, बर्बादी बहुत ज़्यादा आ चुकी होगी। इसलिए एक जो बीमारी है वो राष्ट्रवाद की, राष्ट्रवाद ने किया क्या है देखो आप, हमारा संबंध सारी चीज़ें हम काम में ले रहे हैं वो दुनिया की बनाई हुई, मेड इन इंडिया कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। आज मेरी जेब में मोबाइल है, क्या भारत माता ने बनाया, क्या भारतीय लोगों ने बनाया, दुनिया के लोगों ने बनाया। जिस कार में मैं बैठ के आया हूँ तो दुनिया के लोगों ने बनाया। इसका मतलब सारी दुनिया मेरा परिवार है और मेरे परिवार ने मुझे कार दी, वो कार हम लेके आए मानसा से और देशराज जी की श्रद्धांजलि सभा में भाग ले रहे हैं। इसका मतलब क्या कि दुनिया का भाईचारा, हमें ये जो कुछ हम कर रहे हैं उस भाईचारे के बल पे कर रहे हैं, हमारे बल पे, अकेले बल पे नहीं हो सकता। ये विश्व की एकता की बात है। इसका मतलब है कि हम अच्छी तरह समझ जाएं इस बात को कि ये जो इन्होंने जो झमेला बनाया है ना राष्ट्र का, वो काहे के लिए बनाया? वो इन्होंने इसलिए बनाया, पूंजीवाद जब आया तो उसने एक व्यवस्था बनाई, उसमें उसने एक गुट बनाया। क्या बनाया? गुट को ठीक पंजाबी में क्या, गुटबंदी करी, धड़ा बनाया, राष्ट्रवादी गुटबंदी करी और उस गुटबंदी से दूसरे गुट को हराना, दूसरे राष्ट्र के, यानी एक राष्ट्र के पूंजीपति दूसरे राष्ट्र के पूंजीपतियों से लड़ाई करें, कुछ भी करें, उन पर कब्जा करें, उनको कॉलोनी बनाए, ये कार्रवाई करी। तो उन्होंने क्या किया कि एक राष्ट्रीय व्यवस्था बना के एक आधार क्षेत्र बना लिया अपना मजबूत, और दूसरे राष्ट्र के खिलाफ तो उन्होंने दो तरफा लड़ाई शुरू करी। एक तो करी देश के अंदर गरीबों को गरीबी अमीरी बढ़ाते हुए, खुद अमीर बनते हुए, सारा जो अधिकार है वो राजनीतिक पार्टियों के पास, पूंजीपतियों के पास, कारखाने तो उनके, पूंजीपतियों के, धन तो उनका, पैसे उनके, जो राजनीतिक ताकत है वो नेताओं के पास, और प्रचार के लिए भाट जो लगाए हुए ये मीडिया वाले जो बुद्धिजीवी कहलाते हैं, ये बुद्धिजीवी जो सारे दिन झूठ बोलते हैं, टेलीविजनों पर आते हैं, अंग्रेजी और छांटते हैं, ये सारे के सारे मिलकर इन्होंने गुटबंदी बनाई और राष्ट्र बनाए। और इससे आगे अब क्या कर रहे हैं? अब हो ये गया कि दुनिया आपस में ज़्यादा ही एक दूसरे पर निर्भर हो गई, परिवार हो गई है। अब हर कोई गुट कहता है कि मैं परिवार पे कब्जा मेरा होना चाहिए, यानी सारी दुनिया पर कब्जा अमेरिका का हो या सारी दुनिया का चीन का हो। अब भारत और चीन का क्या झगड़ा है? भारत तो बेचारा कब्जा करने की हालत में नहीं है, ये तो दलाल है, ये तो हथियार भी, इसकी तो मिलिट्री फौज भारत पाकिस्तान की तो अमेरिका, रूस, फ्रांस हथियार देते हैं, तब तो इनकी सेनाएं चलती हैं, तब ये लड़ाई भी करते हैं, तो उनके हथियार के बगैर थोड़ी करते हैं। इनकी क्या औकात है? हथियार तो बना रहे हैं, 500 वीटो पावर, अमेरिका बना रहा है, रूस बना रहा है, चीन बना रहा है, ब्रिटेन बना रहा है, फ्रांस बना रहा है। अब चीन से क्या खा के ये मुकाबला करेंगे? फालतू की बात है। चीन भी कोई लड़ाई उसकी ये नहीं है कि मैं सीमा पर झगड़ा करके, सीमा का क्या लेना है उसने पूरी दुनिया में धन कमाना है। चीन ने क्या करना है कि भारत का कोयला ले लो, भारत का कच्चा माल सारा ले लो और बढ़िया बना बनाया माल, महंगा माल, मुनाफा कमाओ और यहाँ ठोको। चीन के यहाँ कारखाने लग रहे, चीन के यहाँ बैंक लग रहे हैं, तो फिर चीन सीमा पर क्या कर रहा है? वहाँ हिमालय में तो पहाड़ हैं, वहाँ तो पत्थर हैं, वहाँ सिर फोड़ रहा है, वहाँ क्यों कर रहा है? वो झगड़ा नहीं है, वो तो बहाना है। झगड़ा ये है कि तुम भेदभाव क्यों करते हो? तुम जितनी अमेरिका की दलाली करते हो इतनी हमारी करो। झगड़ा ये है।
अमेरिका से तुम अगर हथियार खरीदते हो, हमसे खरीद लो। अमेरिका से जो चीज लेना चाहते हो हमसे भी ले लो। अगर हम बढ़िया दें हमसे लो, वो बढ़िया दे उससे ले लो। चीन क्या कह रहा है? ये कह रहा है, चीन धमका रहा है हिंदुस्तान को। और हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान का तो नाम आते ही कहता है अंदर घुस के मारूंगा, जैसे कोई गुंडा बोल रहा हो। और वो चीन के खिलाफ मुंह नहीं खुलता उसका, चीन का नाम नहीं लेता वो। कैसे कायर लोग हैं ये, झूठे लोग हैं। सच के बोल, चाइना कोई घुसा अंदर, क्या उसने छेड़खानी करनी है ना, इसके डुक लगाना है। तब थोड़ा सा 2 किलोमीटर अंदर घुस जाता है। अंदर घुस जाता है तो बेचारे मिलिट्री वाले बूढ़े भाड़े हमारे बच्चे, वो जाके उसको कहे तू यहाँ कैसे घुस गया? तो उसके पास ताकत ज़्यादा है, वो हमारे मार देता है। हमारे 20 नौजवान मार दिए हैं, मर गए। इनको क्या है? डाबोन को क्या है? मोदी को क्या है? उनका तो व्यापार चल रहा है आराम से, इनकी दिक्कत थोड़ी है। दिक्कत तो हमारे बच्चों की है। ये इसलिए स्पष्ट समझ लो कि राष्ट्रवाद नाम की बकवास इस वक्त ये बकवास है। ये प्रकृति के खिलाफ, इंसानों के खिलाफ ये सबसे बड़ा। देखो हमको तो कह रहे हैं देश के नागरिक हो कि नहीं, ये CAA बनेगा, कह रहे हैं ना, नागरिकता। और खुद सारी दुनिया में व्यापार कर रहे हैं। ये दुनिया के नागरिक हो गए। जियो वाला, टाटा बिरला, मोदी, ये तो सारी दुनिया में कहीं जाएं व्यापार करें खुला। बुला रहे हैं दुनिया के पूंजीपतियों को, बुला के कह रहे हैं अरे हमारा देश है, मेक इन इंडिया कर दो, हमें आत्मनिर्भर बना दो। बकवास। आत्मनिर्भर बनाने के लिए कंपनियां बुला रहे हो, दूसरों को बुला रहे हो और आत्मनिर्भर बन रहे हो। कैसी बकवास। 6 साल से कर रहे हैं। कांग्रेस 50 साल से, ये 60 साल से बकवास कर रही है। आत्मनिर्भर बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भर बनोगे तो अंतर्निर्भर भी बनोगे। सिक्के का हेड है तो टेल भी है। देश जब आज़ाद हुआ तो वो क्या हुआ? एक साइड थी। देश दुनिया पर अंतर्निर्भर होता जा रहा था। पूरी दुनिया एक होती जा रही थी। कांग्रेसियों से लेकर जितनी पार्टियां हैं, बीजेपी तक, हमको अंधा बनाती रही, मूर्ख बनाती रही। देश आज़ाद हो गया, देश आज़ाद हो गया। आज़ाद हो गया, ठीक है, हो गया। फिर क्या सारी दुनिया के साथ जुड़ा नहीं, अंतर्निर्भर नहीं हुआ? देश भी हमारा है, दुनिया भी हमारी है। ये बात हमें क्यों नहीं सिखाई गई? मुझे समझ रहे हो बात मेरी? ये बात क्यों नहीं बताई गई? आज भी ये क्यों नहीं बता रहे? खुद ये दुनिया के नागरिक हो गए और हमसे नागरिकता पूछते हैं कि तुम भारत के नागरिक हो कि नहीं, ये पूछेंगे तुमसे। कैसी बकवास चल रही है। ये बात भी शाहीन बाग में मैंने कही थी कि मैं दुनिया का नागरिक हूँ, विश्व नागरिक हूँ। सुखदेव जी के सामने कही थी। मैं बिल्कुल भी सारी, चाहे हिंदुस्तान की 130 करोड़ आबादी सर्टिफिकेट ले ले, मैंने नहीं लेना सर्टिफिकेट। मेरी सारी दुनिया है, पूरा हिंदुस्तान है। चाहूँगा तो मैं पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकता हूँ और पूरी दुनिया मेरी है। जाऊँगा, कोई वीज़ा लिए बगैर जाऊँगा। मुझे पता है तुम गुंडे हो, तुम मुझे जाने नहीं दोगे। मैं अगर पाकिस्तान में घुसना चाहूँगा, पाकिस्तान भी मेरा है, चाइना भी मेरा है, मैं उसमें जाऊँगा। मैं नागरिक हूँ दुनिया का। तुम जाओगे, पूंजीपति तो आराम से जाओगे, खुल्लम खुला बुला बुला के दे रहे हो और हमको कह रहे हो वीज़ा ले लो। क्यों? मैं जाऊंगा, मुझे गिरफ्तार भारत की सरकार भी कर सकती है, पाकिस्तान की कर सकती है, चीन की कर सकती है। इसका मतलब गुंडे हो तुम। जो पूंजीपति, जो दुनिया की राजनीतिक पार्टियां, दुनिया की सरकारें, ये गुंडे हैं हमारे ऊपर, हम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं समझ रहे कि हम दुनिया, विश्व के नागरिक हैं। विश्व हमारा है, किसी की बपोती नहीं है। पूरी दुनिया हमारी है, पूरा जीव जगत हमारा है।
हम पूरी इंसानियत को बचाएंगे, पूरी मानवता को और पूरे जीव जगत को बचाने के लिए जो देश राज्य जी प्राणा छोड़ के गए हैं। याद रखो, आज कोई नहीं चाहे इस इलाके में नजर आता हो कि देश राज्य के चेले नहीं है, लोगों ने नहीं पकड़ी बात। फिक्र मत करो, आने वाले 10 साल में आप और हम बाई चांस हम छोड़ देते हैं इस विचार को। सपोज करो कि हम देश राज्य की नहीं मानते, कोई बात नहीं। मेरा पक्का विश्वास है कि जो शराब साहब की आइडियोलॉजी है और जो देश राज्य का व्यवहार है, 10 साल बाद पूरा इलाका और पूरी दुनिया इसी सिद्धांत को, इसी बात को, गुरुओं की बात और ये शराब साहब की बात और देश राज्य की बात चलेगी। हम कम करें या ज़्यादा करें, ये और बता दूं, ये ब्रह्मांड जो बना इसके बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि पहले बिल्कुल ये ब्रह्मांड बहुत छोटा सा एक बिंदु स्वरूप था, विस्फोट हुआ ये ब्रह्मांड बना। सुनो बात, परमाणु बम कुछ भी नहीं होता, एटम बम एक बहुत छोटी चीज़ होती है, उसको तोड़ा जाता है, वो सारी आग लगा देते, वो सारी धरती को ख़त्म कर सकता है। ये विचार का विस्फोट आने वाले 10 साल में हो सकता है, 2 साल में ही हो जाए, नहीं तो 10 साल में विस्फोट होगा। मुझे लेट होने का खतरा है, बाकी आदमी जाति मरने से पहले पहले जैसे रब को याद करते हैं ना, वैसे शराब साहब की और देश राज्य की विचारधारा को याद करेगी पूरी मानव जाति। हम उसमें क्या कर सकेंगे या ना कर सकेंगे उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता, पर मैं ये प्रण करता हूँ कि मैं जो देश राज्य का विश्वास है, काम करने का मुझे नहीं पता कि मेरे से कितना होगा कितना नहीं होगा, पर कम से कम मुझे आज ये प्रतिज्ञा तो लेनी चाहिए कि जो देश राज्य का कमिटमेंट था कि मरते दम तक जिस विश्वास के साथ वो लगे थे समाज के लिए, मैं भी लगा रहूं। मैं इस बात की आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ।